नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा पैरामेडिक प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है अपनी डार्क रूम प्रोसीजर्स। ठीक है, और उसका अपना पहला ही टॉपिक आता है अपना डार्क रूम लेआउट, जिसका दूसरा नाम डार्क रूम डिज़ाइन भी होता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बात करते हैं डार्क रूम की। डार्क रूम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। डार्क रूम क्या होता है? मेरा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसकी इम्पोर्टेंट प्लेस होता है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है? अपने हॉस्पिटल होते हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। वो क्या होता है? जैसे मतलब कि रेडिएशन से अभी उसका यूज़ करते हुए बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की फ़ोटो लेते हैं एक तरीके से, वो अपन क्या होता है? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। आजकल अपने CR सिस्टम DR सिस्टम वगैरह हो गए। बाकी पहले की बात करें तो क्या होता था कि एक्सरे रूम होता था, ठीक है, जिसमें अपन एक्सरे करते थे, और डार्क रूम होता था। डार्क रूम में क्या करते थे अपन कि पहले क्या करते थे कि फिर अपनी एक्सरे कैसेट होती थी, कैसेट में बीच में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में अपन फिल्म लगा देते थे। फिर अपन क्या करते थे, उसको एक्सपोज करते थे, यानी कि पेशेंट के एक्सरे करते थे, उसके ऊपर लेटेंट इमेज बन जाती थी। फिर उस लेटेंट इमेज को अपन क्या करते थे, डार्क रूम में ले जाकर उसको प्रोसेस करते थे और विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते थे। जब उस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में जिस रूम में कन्वर्ट किया जाता था, उस रूम को अपन क्या कहते थे? डार्क रूम कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द रूट ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। डार्क रूम क्या होता है? मेरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की क्या होता है? रूट होता है, अपने में उसकी जड़ होता है। ठीक है, आगे बात करें, डार्क रूम आल्सो नोन एज फिल्म प्रोसेसिंग रूम। जैसा मैंने आपको बताया था कि डार्क रूम में क्या करते हैं कि फिल्म को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, मतलब लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। इसलिए क्या कहते हैं? डार्क रूम को फिल्म प्रोसेसिंग रूम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे, द लेटेंट इमेज ऑफ द एक्सरे फिल्म इज कन्वर्टेड इनटू विजिबल इमेज इन द डार्क रूम। डार्क रूम में क्या किया जाता है कि लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। लेटेंट इमेज कौन सी में? जैसा भी मैंने आपको बताया कि पेशेंट का एक्सरे किया जाता है, ठीक है, जब अपनी एक्सरे फिल्म होती है वो एक्सपोज हो जाती है, मतलब उस पर इमेज तो बन जाती है, बट वो कौन सी होती है? लेटेंट इमेज। बोले तो इनविजिबल इमेज। इमेज तो होती है पर अपन को दिखती नहीं है, वो कौन सी? इनविजिबल इमेज। उसका नाम क्या होता है? लेटेंट इमेज। तो डार्क रूम में क्या किया जाता है? उस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। आगे है, The reason of poor quality X-ray is due to incorrect procedure in the dark room, not the radiographic technique। इस लाइन का मतलब ये होता है कि मेरी एक्सरे की इमेज की क्वालिटी का कम खराब होने की, पुअर क्वालिटी की एक्सरे इमेज का कारण क्या होता है? डार्क रूम में यूज़ की गई गलत प्रोसीजर जो भी यूज़ कर रहे हैं आप, या इनकरेक्ट प्रोसीजर का कारण ही मेरी इमेज की क्वालिटी क्या होती है? ख़राब आती है। ठीक है, बात करें आगे पर, द कंप्लीट डार्कनेस इज नेसेसरी इन द डार्क रूम बिकॉज एक्सरे फिल्म आर सेंसिटिव टूवर्ड द नॉर्मल लाइट। मेरा जो डार्क रूम होता है उसमें कंप्लीटली डार्कनेस ज़रूरी होती है, क्योंकि मेरी जो एक्सरे फिल्म होती हैं वो नॉर्मल लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, तथा ये रेडिएशन के लिए भी क्या होती हैं? सेंसिटिव होती हैं। सो द नॉर्मल लाइट इज़ नॉट यूज्ड इन डार्क रूम। इसलिए डार्क रूम में नॉर्मल लाइट का यूज़ नहीं किया जाता है। दैट इसका मतलब ये होता है, जैसे अपनी सनलाइट्स वगैरह आती हैं या हो गई, या अपनी जो नॉर्मल लाइट्स घर में ट्यूबलाइट वगैरह, उनका यूज़ नॉर्मली जो लाइट्स होती हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है। आर्टिफिशियल सेफ लाइट इज़ यूज्ड या अलाउड इन द डार्क रूम बिकॉज इट प्रोवाइड सेफ प्रोसेसिंग विदाउट फॉगिंग ऑफ द एक्सरे फिल्म। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं डार्क रूम में नॉर्मल लाइट का यूज़ करूँगा तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एक्सरे फिल्म किसके लिए सेंसिटिव होती है? लाइट और रेडिएशन के लिए। तो जैसे उस पर लाइट चली जाएगी तो फॉग हो जाएगी, मेरी इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसके ऊपर फॉगिंग आ जाएगी। इसलिए मैं नॉर्मल लाइट का यूज़ नहीं करते हुए आर्टिफिशियल सेफ लाइट का यूज़ करता हूँ। आगे पढ़ाऊँगा आपको कि सेफ लाइट मेरी क्या होती है। ठीक है, बात करते हैं लोकेशन ऑफ डार्क रूम। डार्क रूम की लोकेशन की बात करूं, द डार्क रूम शुड बी लोकेटेड वेरी क्लोज टू द रेडियोग्राफिक रूम टू सेव द टाइम। क्या होता है कि डार्क रूम मेरा रेडियोग्राफिक रूम के वेरी क्लोज सिचुएटेड होना चाहिए टाइम को बचाने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे के चलूँ, मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा एक
ये एक्सरे रूम है। इसके जस्ट बाद में मैं यहाँ रखूँगा डार्क रूम, ताकि मेरा टाइम को बचाया जा सके। यहाँ पर मैं एक पास बॉक्स लगा के रखता हूँ, जिससे फिल्म इधर और इधर अपने एंट्री दे सकते हैं। इधर रेडियोग्राफिक रूम से इधर अनएक्सपोजर फिल्म जाएगी, यहाँ पे एक्स रूम में एक्सपोज हो जाएगी और वापस डार्क रूम में फिल्म प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं एक एक्सरे रूम तो यहाँ बना दिया और मैं डार्क रूम यहाँ बना दिया, तो यहाँ आने जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम को सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि उसको वेरी क्लोज रखते हैं। ठीक है, आगे बात करें, इफ़ 2 और मोर रेडियोग्राफिक रूम द डार्क रूम सिचुएटेड सेंट्रली। जैसे मैं बताऊं, जैसे मान के चलता हूं कि मेरे 2 रेडियोग्राफिक रूम का मतलब वही एक्सरे रूम होता है। जैसे मान के चलता हूं कि मेरे पास 2 रेडियोग्राफिक रूम है, एक मेरा एक्सरे रूम यहाँ पे, एक एक्सरे रूम यहाँ पे है, तो मेरे को डार्क रूम बीच में लगा दिया जाएगा। यहाँ एक पास बॉक्स लगा देते हैं और एक पास बॉक्स यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, आगे है, इफ़ in any situation the dark not be situated in hot और damp basements। मतलब किसी भी सिचुएशन में डार्क रूम को हॉट और डैम्प बेसमेंट में सिचुएटेड नहीं करना चाहिए। आगे इट शुड बी सिचुएटेड अवे फ्रॉम दी हॉट और डैम्प बेसमेंट्स। इसको हॉट और डैम्प बेसमेंट से दूर सिचुएटेड रखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं साइज ऑफ दी डार्क रूम। ठीक है, डार्क रूम की साइज क्या होती है? आइडियल साइज ऑफ डार्क रूम इज 10 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 11 होती है। मतलब कि इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करूँ तो 10 होती है। जैसे मान लो ये डार्क रूम बात करूँ तो ये मेरे 10 होगी, ये लंबाई चौड़ाई भी मेरी 10 होगी। लेकिन इसकी जो सीलिंग हाइट होती है, यानी कि इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो वो मेरी कितनी होगी? 11 फीट होती है। द आइडियल डार्क रूम मस्ट हैव 100 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस एंड 11 फीट 11 फीट सीलिंग हाइट। मतलब कि मेरा जो डार्क रूम होता है उसका जो फ्लोर स्पेस होता है वो कितना होना चाहिए? 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, तथा उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 11 फीट होनी चाहिए। ए लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड इन डार्क रूम टू एडुकेट ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स विदाउट ओवरलोडिंग। मतलब ये है कि डार्क रूम में लार्ज स्पेस ज़रूरी होता है, ताकि जो अपने नेसेसरी इक्विपमेंट जैसे कि अपने हैंगर्स हो गए, टैंक्स हो गए, लोडिंग अनलोडिंग बेंच हो गई, इन सभी को इजीली, ठीक है, क्या ओवरलोडिंग किए बिना उसको एडुकेट करना है, उसमें रखने के लिए अपन को लार्ज स्पेस की ज़रूरत नहीं, उसमें ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अपन प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा जो डार्क रूम होता है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है? वो रहता है, जैसे मान के चलो ये मेरा क्या हो गया, बात करता हूँ एक्सरे रूम हो गया, ये मेरा क्या है? डार्क रूम है। किसके साथ पास में सिचुएटेड है? एक्सरे रूम के पास है, तो इसमें रेडिएशन भी जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी एक्सरे फिल्म जो होती है लाइट और रेडिएशन के लिए सेंसिटिव होती है, तो इसको मेरी जो डार्क रूम है उसको किससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? रेडिएशन से। इसके लिए पढ़ते हैं इसको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द डार्क रूम फ्रॉम रेडिएशन बिकॉज डार्क रूम सिचुएटेड क्लोज टू द एक्सरे रूम। इसका मतलब ये होता है कि डार्क रूम को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, डार्क रूम को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि डार्क रूम मेरा एक्सरे रूम के बिल्कुल क्लोजली सिचुएटेड होता है। आगे है, डार्क रूम वॉल शुड बी कवर्ड विथ लेड शीट और एनी मटेरियल इक्विवेलेंट टू 1.5 mm थिक। इस लाइन का मतलब ये होता है कि मेरे जो ये डार्क रूम और इसके जो बीच की ये जो वॉल है ये मेरी 1.5 mm लेड से, ठीक है, या फिर ऐसा ही कोई मटेरियल जो मेरा 1.5 mm या ऐसा कोई मटेरियल जो 1.5 mm थिक लेड के इक्विवेलेंट काम करे, उसका यूज अपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपनी फ्लोर कैसी होनी चाहिए। द फ्लोर ऑफ द डार्क रूम शुड बी फ्लैट एंड स्मूथ। मेरा जो डार्क रूम होता है उसकी जो फर्श पर बात करें फ्लोर होती है वो फ्लैट और स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है, जैसे बोले खुरदरी या उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। आगे है, द फ्लोर शुड बी ड्यूरेबल, मतलब ड्यूरेबल होनी चाहिए, इजीली क्लीन करने में इजी होनी चाहिए, केमिकल रेजिस्टेंस मतलब केमिकल से रिएक्ट नहीं करे ऐसी होनी चाहिए, एंड नॉट स्लिपरी, तथा स्लिपरी भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ड्यूरेबल होनी चाहिए, स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। आगे है, कॉमनली सैरामिक टाइल्स आर यूज्ड बिकॉज दिस टाइल इज ड्यूरेबल, केमिकल रेजिस्टेंस एंड इजीली क्लीन्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे को कोई ऐसी चीज़ का यूज करना है जो ड्यूरेबल भी हो, इजीली क्लीन्ड भी हो, तथा
केमिकल रेजिस्टेंस भी हो। इसके लिए मैंने किसको चूज किया है, सेरामिक टाइल्स को यूज़ किया है, क्योंकि ये क्या होती है, ड्यूरेबल भी होती हैं, केमिकल रेजिस्टेंस भी होती हैं तथा इजीली क्लीनड भी होती हैं। ठीक है। कॉन्क्रीट फ्लोर नेवर यूज्ड बिकॉज इट इज नॉट सुटेबल, मतलब की बात करें कॉन्क्रीट फ्लोर जो अपनी सीमेंट वाली जो फ्लोर्स होती है उसका यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुटेबल नहीं होती। सुटेबल का मतलब कैसे है, ईजिली क्लीनल भी नहीं होगी, ड्यूरेबल भी नहीं होती और केमिकल रेजिस्टेंस भी नहीं होती है। अगर फिर केमिकल गिर जाए तो उसके साथ रिएक्ट ये कर जाती हैं। ठीक है। बात करता हूँ डार्क रूम की वॉल्स की। द वॉल ऑफ डार्क रूम शुड बी लाइट कलर्ड, नॉट दी डार्क कलर। ठीक है। बात करें कि जो मेरी डार्क रूम की जो वॉल हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी कि जो डार्क रूम है मेरा, ये जो मेरा डार्क रूम है, ठीक है, इसकी जो ये दीवारें हैं, ठीक है, इसकी ये जो दीवारें हैं ये कौन सी कलर की होनी चाहिए, लाइट कलर की होनी चाहिए, डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डार्क कलर मेरा क्या होता है एक सेकेंड, ठीक है। बात करें लाइट, ये मान के चलो ये मेरी एक ये दीवार है, ये लाइट कलर्ड है और ये मेरी कौन सी है, डार्क कलर्ड। इसके ऊपर लाइट कलर में क्या है कि कोई भी लाइट आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, ठीक है, आई टकराई और चली जाएगी। ठीक है। लेकिन जो मैं बात करूं मेरी जो ये तो थी मेरी लाइट, ठीक है, और ये मेरा कौन सी, डार्क कलर। इसके ऊपर क्या होगा, कोई भी लाइट आएगी तो एब्जॉर्ब हो जाती है। जब हम पढ़ रहा होगा पहले भी साइंस में कि लाइट कलर जो होता है वो लाइटों को रिफ्लेक्ट करता है, डार्क कलर किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन। द वॉल ऑफ डार्क रूम शुड बी लाइट कलर होनी चाहिए, नॉट डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट द लाइट। ठीक है। लाइट कलर रिफ्लेक्ट द लाइट, लाइट जैसे मैंने आपको बताया लाइट कलर क्या करता है, कलर को रिफ्लेक्ट करता है, एंड ब्लैक कलर एब्जॉर्ब दैट। लेकिन मेरा जो ब्लैक कलर होता है लाइटों को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। द वॉल शुड बी कवर्ड विथ केमिकल रेजिस्टेंस मटेरियल सच एज पेंट, वार्निश और सेरामिक टाइल्स। मतलब इसमें वही बात है कि जो मेरी डार्क रूम की जो वॉल्स आएंगी वो क्या होनी चाहिए, कवर की होनी चाहिए, किस चीज़ से, कोई केमिकल रेजिस्टेंस मटेरियल से होनी चाहिए। पहली चीज़ डार्क रूम की वॉल बात करूं कैसी होनी चाहिए, लाइट कलर होनी चाहिए। दूसरी मैं सिचुएशन में अपन ने पढ़ी कि वो केमिकल रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए, जैसे उसमें किस चीज़ का यूज कर सकते हैं अपन, केमिकल रेजिस्टेंस में पेंट हो गया, वार्निश हो गया और मेरी सेरामिक टाइल्स होगी। ठीक है। आगे बात करते हैं। द वॉल ऑफ डार्क रूम शुड बी 150 mm कॉन्क्रीट और 2 to 5 mm सॉलिड ब्रिक्स। ठीक है। थिक एंड वेल प्लास्टर्ड विच आर इक्विवेलेंट टू 2.5 mm लेड। ठीक है। अब इसमें बात क्या कर रहा हूँ, जैसे मान के चलूँ मेरी डार्क रूम की दीवार है, ये मैंने किसकी बनाई है, ब्रिक्स की बनाई है। ठीक है। अगर मैंने इसको ब्रिक्स की बनाई है तो मेरी ये कितनी होनी चाहिए, 150 mm होनी चाहिए। और यदि मैंने ये किसकी बनाई है सॉरी गलत हो गया ये थोड़ा, 150 mm की है तो ये मेरी किसकी आएंगी, एक सेकेंड, अगर मेरी वॉल 150 mm है, किसकी है, 150 है, तो किसकी बनाएंगे, कंक्रीट की। जैसे हम बोलते हैं ना रोडी बजरी वाली जो होती है वो दीवारें बनाएंगे। ठीक है। आगे बात करूं, अगर मैं सॉलिड ब्रिक्स मतलब ईंटों का यूज़ कर रहा हूं तो मुझे 2 to 5 mm किसकी होनी चाहिए, वो ब्रिक्स की होंगी। अगर मैं ब्रिक्स यूज कर रहा हूँ तो कितनी होनी चाहिए, 2 to 5 mm होनी चाहिए। वेल प्लास्टर, उस पर अच्छे से प्लास्टर्ड होना चाहिए। विच आर इक्विवेलेंट टू 2 mm लेड, मतलब कि मेरी जो दीवारें हैं वो किसकी तरह काम करनी चाहिए, 2 mm लेड जितना होती है उसके इक्वल वो होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का यही था अपना सेशन। ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे डार्क रूम के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।